नमस्कार, स्वागत है आपका पी7 भारत में। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो मौजूद हैं। विधानसभा 96 में उपचुनाव चल रहे चुनाव में हमारे साथ एक ऐसे शख्स जुड़ने जा रहे हैं, मनोज कुमार, जो कि मनोज पासवान जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं विधानसभा का उपचुनाव। टोटल अब तक 10 कैंडिडेट पर्चा खरीद चुके हैं और आज मनोज पासवान जी ने अपना पर्चा खरीदा है मिर्जापुर कार्यालय से, निर्वाचन कार्यालय से। और ऐसे में उसके बाद हमारे स्टूडियो पहुंचे हैं, तो हम जानेंगे मनोज जी से क्या है इनका मोटो, किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ेंगे, इनका मुद्दा क्या होगा, भ्रष्टाचार या फिर विकास। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी जो समय चल रहा है, ऐसे में गुंडा माफियाओं पर जो कार्रवाई की जा रही है उसमें कुछ फेक इनकाउंटर को लेकर के भी बातें कही जा रही हैं, लेकिन सच्चाई क्या है उसे हम नहीं बता सकते, ना हम जानते हैं। सच्चाई जानेंगे मनोज पासवान जी से, सच्चाई जानेंगे जनता से। तो आइए आपको मिलवाते हैं मनोज पासवान जी से, जो आने वाले समय में प्रत्याशी होने वाले हैं विधानसभा उपचुनाव के। जी मनोज जी, अपना परिचय दें आप। मनोज पासवान बोल रहे हैं चकिया क्षेत्र से। बरौजी हमारा घर है। मैं अधिकार सेना को हाथ जोड़ रहा हूँ, धन्यवाद। मैं मनोज पासवान बोल रहा हूँ। इसमें मिर्ज़ापुर में 96 में आया हूँ। मैं आया हूँ चुनाव लड़ने के लिए। तो मनोज जी, आप 96 विधानसभा का जो उपचुनाव है, राहुल प्रकाश कोल के दिवंगत होने के बाद यहाँ पर चुनाव हो रहा है, ऐसे में आप यहाँ पर विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए आए हैं चंदौली से। पब्लिक का ऐसा कहना रहता है हमेशा कि हम बाहरी को वोट नहीं देंगे, लेकिन आपके अंदर कुछ खूबी देखा लोगों ने, जो आपको यहाँ की जनता ने आपको बुलाया कि हाँ आप आइए चुनाव लड़ने। क्या ऐसा लगा कि जनता आपको क्यों वोट दे? एक बार नया हम भी हैं, एक बार जनता हमको सपोर्ट करके देखें। 5 साल भाई जितना है उसमें करके देखें हम कि हमारा सच्चाई है कि मतलब गलत है, नया में आए हैं। देखिए, आपने अपने मुद्दे बताए कि आप स्वास्थ्य, शिक्षा और उस पे स्पोर्ट्स पे काफ़ी आप फोकस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मतलब जो प्रदेश और देश में एक माहौल चल रहा है कि युवा जो आगे बढ़ाने की बात चल रही है, उसमें स्पोर्ट्स के द्वारा ही इसको किया जा सकता है। क्या कहना चाहेंगे उसमें? सर क्या मनोज पासवान जी, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो क्या करेंगे क्षेत्र के लिए? शिक्षा भी बच्चों का किया जाएगा। शिक्षा और स्पोर्ट्स पर आपको बढ़ावा देंगे? बढ़ावा देंगे भाई, इतनी महंगाई हो गया है, शिक्षा देंगे। अच्छा पासवान जी, अगर हम वोट बैंक की बात करें तो यहाँ पर पासवान वोट तो नहीं है, लेकिन एससी बिरादरी का लगभग 1.5 लाख वोट है जी। क्या मानते हैं कितना आपको वोट मिल सकता है इसमें एससी बिरादरी से? सर वैसे कितना हम बताएं, लगभग कितना लगभग 50,000 तक हो जाए। 50,000 तक मिल सकता है जी। ये आपको यकीन है? जी। तो अभी नया चेहरा है हमारे क्षेत्र में, और मनोज जी का हम आप सभी से निवेदन करेंगे कि युवा है, प्रतिभावान है, इनको एक बार मौका आप जरूर दें। हमेशा से उपरोक्त से या 96 से कोई ना कोई चुनाव लड़ता आ रहा है, लेकिन एक बार मनोज पासवान जी को भी मौका दिया जाए। हो सकता है कि क्षेत्र में कुछ नई अलग जगह कुछ नया देखने को मिले। और हमारे साथ इनके सहयोगी भी मौजूद हैं, हम उनसे भी 2 शब्द जानेंगे। और जो मनोज जी के कर्ता धर्ता हैं वो हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, हम उनसे भी 2 शब्द जानेंगे कि क्या है उनका मोटो क्या है, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे। आपका परिचय दीजिए। प्रणाम। पहले मीडिया बंधु को और माँ बिंदेश्वरी के चरणों में प्रणाम, जो हमें 96 विधानसभा में मनोज जी प्रत्याशी अधिकार सेना के श्री अमिताभ सिंह ठाकुर जी ने भेजा है। मैं सुमेन प्रकाश पांडे, विधानसभा अध्यक्ष चकिया अधिकार सेना से हूँ, और यहाँ पे हमें भेजा गया है 96 विधानसभा को नया ऊर्जावान भरने के लिए। और इसमें हमारा जो मोटो रहेगा इस बार शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य और खेल कूद, क्योंकि शिक्षा इतना महंगा हो चुका है कि हमारे गरीब बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं। उसके लिए अगर स्पोर्ट्स के थ्रू रहेंगे तो थोड़ी शिक्षा में सुधार भी आएगी। उसके साथ साथ हमारे यहाँ से स्पोर्ट्स में जो कि इंडिया लेवल पे बच्चे खेलेंगे, उसमें हम सबसे अधिक ध्यान देंगे। उसके साथ साथ स्वास्थ्य में हम ब्लड बैंक का एक योजना सोच रखे हैं, जो कि सरकार से पहले भी गुजारिश कर सकें और अब भी करेंगे और होने के बाद भी करेंगे
कि गांव स्तर पे एक ब्लड बैंक बनाया जाए और उसमें वो ब्लड बैंक बड़े बड़े हॉस्पिटलों में हो, जैसे बनारस बीएचयू ट्रामा सेंटर्स में हो, ताकि हमारे इधर के अगर एक्सीडेंटल केस या कोई वैसे रियर केस में जाएं तो वहाँ ब्लडों के लिए दर दर भटकना न पड़े। अच्छा पांडे जी, एक सवाल आपसे हम करना चाहेंगे, बेहद ही जरूरी है। अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा आकांक्षा दुबे के बारे में। जी। आकांक्षा दुबे ने सुसाइड किया था या फिर उसकी हत्या हुई थी, वो जांच का विषय है। लेकिन उनके डेड बॉडी को जिस तरीके से ले जाया गया पिकअप में भर करके गाय भैंस की तरह निकल के आई थी, एम्बुलेंस की सुविधा नहीं उपलब्ध हो पाई थी। तो हम जानना चाहते हैं कि यदि आप चुनाव में विजय हासिल करते हैं तो 96 विधानसभा के 368 वोट हैं जी, जो वोट पड़ते हैं जी, जी। और जनसंख्या कहीं उससे ज़्यादा है, तो क्या आप ऐसी सुविधा देंगे कि एक नया पंचायत में एक एम्बुलेंस हो इस तरीके का? सर मेरा ये तो सबसे पहले प्रोपेगेंडा में था ये हमारे कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि एक गांव पे, लेकिन 2 गांव के बीच में एक एम्बुलेंस की सुविधा करेंगे, ताकि उसमें ये होगा कि देखिए यही नहीं है मुद्दा है, बुखार है या कोई भी ऐसा हो तो एम्बुलेंस क्या है 100 करते हैं नंबर पे, उस पे होता नहीं है। अगर ऐसा रहेगा तो यहाँ का पर्सनल एक ड्राइवर रहेगा कि ताकि अगर पेट्रोल हमारे डीजल भी नहीं रहेंगे तो उसमें ये एक प्रोपेगेंडा बनेगा कि ये गांव 2 गांव के बीच में रहेगा, वो अपना भरें और तुरंत मरीज को लेके स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचे, चाहे जहां भी हो। ये हमारे लिए बहुत वो अच्छा रहेगा और हम करने के भी इच्छुक में रहेंगे, ताकि कि हर 2 गांव पे एक एम्बुलेंस देने की करें, ताकि हमारे मरीजों का आसानी से इलाज हो सके और समय के साथ साथ। क्या कुछ आइडिया है कि क्या वोट बैंक है यहाँ पे 96 का? आप तो बाहर से आए हुए हैं, क्या कोई आइडिया है आपको कि हम समझ सकेंगे आप यहाँ पर वोट निकाल लेंगे? जी जी, यहाँ पे 62,000 समथिंग कोल का है और 58,000 के समथिंग हरिजन बिरादरी का है और 30 से 40 के समथिंग या लगभग मान लीजिए 38 के समथिंग सिंह बिरादरी मतलब बाबू साहब जी लोग का है और 40,000 वोट ब्राह्मणों का है और 30,000 बिंद बिरादरियों का है, 22,000 के समथिंग 22 से 23,000 के समथिंग यादव का है और उसके साथ साथ आपका पासी को मान लीजिए 22,000 और पटेल में 15,000 होंगे, पाल का समथिंग मेरे हिसाब से 15 से 13 के नियर अबाउट और वहीं सोनकर बिरादरी 8,000 के समथिंग। जी ये तो पांडे जी काफी कुछ जानकारी क्षेत्र के बारे में आपको है। अब ये हम समझ सकते हैं कि चुनाव आप पूरी तरीके से और अच्छे ढंग से लड़ सकते हैं, क्योंकि ये इतनी डीप जानकारी आपको है। बड़ा ताज्जुब हो रहा है हमें कि शायद किसी प्रत्याशी को नहीं पता होगा और आपको इतनी डीप जानकारी है कि कितना वोट किस जाति का है, किस बिरादरी का है, बहुत मायने रखता है। तो वोट बैंक के बारे में आपको पता है, मुद्दे आपके बहुत ही स्पष्ट हैं, क्लियर हैं। जनता से क्या अपील है और क्या संदेश है? जनता से यही मेरे 96 पूरे वासियों से मेरी अपील है, एक मौका दें अधिकार सेना पार्टी के जो निर्वाचित किए गए हैं सदस्य, ताकि हम 96 का एक अपना घर समझकर सेवा करने का मौका मिले। बहुत से लोग आते हैं, बहुत से वादे करके चले जाते हैं, लेकिन हम लोग जमीन पे उतर के सेवा करेंगे, ये हमारा वादा रहेगा। और साथ में मीडिया बंधु से भी मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बार आप लोग भी मुझे 96 में मौका दे सेवा करने का, और आप लोग चाहेंगे तो मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है देश का, और चाहेंगे तो मेरा जरूर ये विनती स्वीकार करेंगे आप। बिल्कुल, देखिए हम तो किसी के पक्षधर तो नहीं होते हैं और ना हम किसी का पक्ष ले सकते हैं, क्योंकि चौथे स्तंभ को स्वतंत्र माना गया है। हाँ, जनता अगर आपका ये इंटरव्यू देख रही है, अगर वो चाहेगी तो आपको शिखर तक जरूर पहुंचाएगी। 96 का एक नया विधायक चुन करके आपको जरूर जनता के सामने अपने सामने प्रस्तुत करेगी और एक नया अध्याय लिखा जाएगा कि चकिया चंदौली से चल करके 96 का विधायक बनने वाले मनोज पासवान जी एक नया चेहरा बनकर आएंगे हमारे साथ। तब तक के लिए बने रहिए P7 भारत पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।